हाय दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का फर्स्ट चैप्टर बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको कराएंगे कुछ क्वेश्चन। नंबर सिस्टम में 14 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित, संख्याओं के वर्गों पर योग पर आधारित, योग अंतर और गुणों पर आधारित, भाग की लंबी विधि पर आधारित, पांचवें गुणा और भाग पर आधारित, भाग की गुणाखंड विधि पर आधारित, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, अंकों पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न अर्थात संख्याओं के परस्परीय संबंधों पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न, गुणा भाग एवं जोड़ घटाओं पर आधारित प्रश्न, इकाई अंक पर अंक ज्ञात करना और विधि प्रकाश। ये 14 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति के। आज हम आप लोगों को कराएंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 10 तक, अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या। इनका प्रतीक या संकेत, इन्हें सांकेतिक भाषा में I या N के रूप में लिखा जाता है। योग पर आधारित, इसका सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n/2। ये इसका सूत्र है। अब ये सूत्र हम शुरू कर रहे हैं। एक सवाल लिख रहे हैं आप लोगों के सामने। कैसे सपोर्ट होगा ये सवाल? 1 से लेके क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है ये। निम्नलिखित संख्याओं के योग पर आधारित, चलो 1 से लेके 60 तक पहुंचा है। तो इसमें इसे हल करो। 1 + 60/2 × 60। अब इसे हल करो। 61 × 60/2। इसके यहाँ से कट जाएगा 30वां। ये 30 × 61 करोगे तो आंसर आएगा 0। 3 एकम 3, 3 1830। फर्स्ट क्वेश्चन। इस पे 4 क्वेश्चन करेंगे।
यही वाले सूत्र से प्रथम संख्या अंतिम संख्या मल्टीपल्स 2 या n, ये n है 2 नहीं, 2 से बाहर। दूसरा क्वेश्चन 3 के प्रथम 10 गुणजों का 10 गुणजों का लगाओ सवाल। ये लगेगा 3 गुणे 10 बाई 2 गुणे 10 लगाओ। दस्तियाँ 30 प्लस 3 बटे 2 गुणे 10 33 गुणे 10 बाई 2 गुणे 5। इसका आंसर 5 दिया, 15 की 5 1 5 दिया 15 1 16 165। अब इस पे क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। 36 42 48 90 और 96 लगाओ सुबह। योग क्या होगा इसका? कितना शुरू है? 36 प्लस 96 बटे 2 ये संख्या हो जाएंगी 11 गुणे 11। 36 और 96 जब जुड़ेंगे तो कितनी बन जाएंगी? 36 96 कितनी हुई? 6 6 12 की 2 वहां से ले 12 और 9 3 12 1 13 13 बटे 2 गुणे 11 132 गुणे 11 बटे 2 कितने गुणे 2 4 6 छः दूनी 12 6 दूनी 12 66 गुणे 11। अब ये लगाओ 11 छक्का 66 6 हासिल 6 11 छक्का 66 और 6 72। इसमें अभी यही सवाल सूत्र लग रहा है। कौन सा सूत्र मालूम है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे n/2। कितने 3 सवाल हो गए इस पे। अब एक सवाल और इस पर कराएंगे अभी हम। 6 के प्रथम 18 गुणज
छः के प्रथम 18 गुणा, बताओ सवाल। गुणा जाए तो गुणा करो। 18 गुणे 6, 8 छः 48 की 8 आठ 4 छः एकम 6 4 10 108 बनाया के 6 प्लस 108 बटे 2 गुणे कितना बना 18 फिर 8 से 14 114 गुणे 18 बटे 2 9 9 चौको 36 चलते 9 कम 9 3 12 की 2 यहाँ से ले और कम 9 1 10,026 आप लोगों का 1026 एक सूत्र पे 4-5 सवाल हो चुके हैं। आप लोग समझ सकते हो और देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अब इस पे है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई सम संख्या ज्ञात करना। इसका सूत्र क्या है? आप लोगों के लिए हम एक साइड लिखते हैं, इधर कॉपी में थोड़ी जगह है तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या योग बटे n, परंतु n का मान सदैव 3 5 7 डॉट डॉट करके विषम संख्या होनी चाहिए। 3 5 7 डैश डैश करके विषम संख्या होनी चाहिए। अब इसी पे हम सूत्र लगाएंगे। ये है इसका सूत्र, ये सूत्र है। अब इसी पे हम सवाल कराएंगे आपको, देखते हो। क्वेश्चन है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखें। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करें। क्या है? लगाओ सूत्र, अभी हमने बताया था, योग बटे n तो ये मान लो, योग तो 24 है आपका। लगाओ सूत्र, क्वेश्चन। ठीक बीच वाली सम संख्या छोड़ा हवा, ठीक बीच वाली पहली सम संख्या 24 बटे n
ये योग है, योग, और ये n है। तो 24/3, 3 विषम क्रमांक संख्या होगा, तो ये काट दो। ठीक बीच वाली संख्या आती है 24। इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है, तो ज़्यादा टाइम का खर्चा होगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्या, जो संख्या करेगी उससे 2 संख्या डाउन करनी पड़ेगी, उसके बाद सम संख्या का सबसे छोटी संख्या करेगी। आप लोग लगाएंगे सवाल, सूत्र हमने बता दिया है। आप लोग उसी में से 2 संख्याएं सम संख्या माइनस करो, जो भी करे आंसर आ जाएगा। हम ही लगाएं, लोग लगा रहे भाई। ये 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो फिर अभी हम लगा रहे हैं 5 क्रमागत सम संख्या अगर लिखोगे तो योग 80 होना चाहिए। एक तो ऐसा तरीका है, आप लिखो क्या 15, 15 जो को 60, 15 अपना 75 बनेगा, 16 5 80, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, 1 2 3 4 और प्लस 16। अब इसे जोड़ोगे तो योग 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? अब ये बराबर सम संख्या है, अब इसमें से छोटी सम संख्या चाहिए। ये तरीका है, इसमें से 16 से अब माइनस 2 संख्या माइनस करनी पड़ेंगी। सम 2 - 2 बराबर 16 में 4 दिए तो 12, एक ये तरीका। तो 5 देखो हमारे पास क्या दिया है, ये n दिया है और ये योग दिया है, योग बटे n। लगाओ साहब, 80/5, 16 5 80, तो 16 - 2 - 2। अब ये कितनी संख्या है, 2 संख्या माइनस हो गई, 1 2, ये 16 बीच वाली संख्या, 1 2 संख्या माइनस हो गई, तो 1 2 माइनस हो गई, 2 2 4, 16 में 4 माइनस 12 आंसर आपका है। और इसी में अगर 2 2 हो जाएंगे तो हो जाएंगी 5 संख्याएं। अब 16 16 16 16 करके 5 संख्या गई थी, तो फिर योग 80 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, बताइए आप लोग। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 58 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, बताओ। लगाओ भाई सूत्र, छोटा सा काम यार, लग जाए। देखो 3 वह सूत्र योग बटे n, योग दिया है आपको 51, n आपका 3, लग गया 16, 17 दिया 51। पूछ क्या रहे, बीच वाली संख्या पूछ रहे, बीच वाली संख्या ये लो। और अगर इससे सबसे छोटी संख्या पूछते तो 1 माइनस कर लेते, 15 आ जाते। और बड़ी संख्या पूछते तो 1 प्लस करते, 1 प्लस करते, बस 19 आ जाती विषम संख्या। आप भी ना। अब आप लोगों के लिए एक सवाल और योग पे ही आधारित। हाय दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप लोग। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है,
सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। लगाओ सवाल। अभी हमने एक लगाया था ऐसा ही, बताए थे, माइनस करना पड़ेगा। लगाओ सवाल सीधे से। पाँच, ये 5 है। क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। योग बटे एन। योग है 145, एन है 5। लगाओ। योग मान, ये विषम संख्या है सबसे छोटी, तो जो मतलब यहाँ से काटने से संख्या कटेगी, शेष जो भी कटे संख्या कटे उससे 2 - 2 सबसे छोटी करनी है, 2 - 2 बड़ी करनी है, तो प्लस करना पड़ेगा आगे के लिए। लग जाएगा सवाल। हुआ 145 है। 5 दूनी 10। हासिल कितनी बची? 45। हासिल क्या कितनी बची? 45। 5 नेम 45। 29 संख्या कट आई। अब इसमें से माइनस कर दो तो विषम संख्या सबसे छोटी कट आएगी। वो कैसे करनी पड़ेगी आप लोगों को बताया है, अभी आप लोग बताइए या अभी बताएं? अच्छा, तो इसमें से -2 तो ये क्या हुआ? 4 माइनस के 4, तो 29 - 4 तो कितनी बची? 25। आपका राइट आंसर 25 है। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट सवाल लिखेंगे योग फल पे। आप लोगों के लिए नेक्स्ट सवाल आएंगे योग फल पे। अब आप लोगों के लिए परसेंटेज में बनाएंगे दूसरा चैप्टर। किस पे बनाएंगे? संख्याओं के योग के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न बनाएंगे आप लोगों के लिए। हम वो बताओ तो हम आप लोगों के लिए सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन जब बनाएंगे तभी लिखाएंगे। अभी सूत्र लिखने से क्या फायदा? आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट इसी का रहेगा, परसेंटेज का। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोगों के लिए। हम उसी हिसाब से मेहनत भी करें। माय नेम इज श्रीकांत। ये मेरा रूम है, हम यहीं पढ़ते हैं। ये मेरी बुकें रखी हैं, ये बुकें रखी हैं, ये देखो।